दोस्तों, क्या आप इस चीज पर विश्वास करते हैं कि आज आप जो है, आपने जो कुछ पाया, अच्छा या बुरा, वो आपकी सोच की वजह से है? आप इस पर विश्वास करते हैं कि जब आप कंटिन्यूअसली किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि जो भी चीज आप चाहते हैं, जैसे पैसा, स्वास्थ्य, प्रेम या कोई आविष्कार, इसे आप किसी चुंबक की तरह अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं? ये बिल्कुल एक चमत्कार की तरह लगता है। कभी कभी हम ऐसे चमत्कार देखते हैं, जैसे आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार या रिश्तों में सुधार। क्वांटम फिजिसिस्ट के अनुसार दुनिया में जो भी है सब कुछ एनर्जी या ऊर्जा से बना है, चाहे वो अपनी कोशिकाएं हो, शरीर हो, महासागर हो या कोई तारा हो। यहाँ पर हर चीज एक ऊर्जा है। हम इंसान के रूप में एक अनंत शक्ति है। हम इंसान एक पावरफुल ट्रांसमिशन टावर है। हम अपने सोच विचार के जरिए सृष्टि में एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं और सृष्टि ऐसे ही समान विचारों को इस फ्रीक्वेंसी में लाती है और हमें उसे लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए वापस करती है। किसी चीज के बारे में बार बार सोचने से आप अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बनाते हैं और उस विचार की फ्रीक्वेंसी को बाहर छोड़ रहे होते हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, कंपनी खड़ी करनी है या लाइफ पार्टनर को पाना है, आपके विचार एक मैग्नेट की तरह ऐसे ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने आप को खुशहाल देखिए और आप वैसे खुशहाल जिंदगी आकर्षित करेंगे। ये कंटिन्यूअस काम करते रहता है। सृष्टि के सिद्धांत हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे लागू होते हैं। हम सब एक अनंत शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक रहस्य के साथ जी रहे हैं, वो है आकर्षण। ऑस्ट्रेलियन ऑथर रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट से हम जानेंगे कि ये रहस्य असल में क्या है और कैसे काम करता है। आपके सोच विचार से आप कैसे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत ही एक रहस्य है। यह रहस्य आपको सब कुछ दे सकता है, खुशियां, स्वास्थ्य, दौलत। आप जो भी चाहे पा सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपने जो भी अभी तक पाया, क्या वही आप चाहते थे? और अगर नहीं चाहते थे तो उसे बदलने का समय कब आएगा? क्योंकि आपके पास उसे बदलने की शक्ति है। ऑथर बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप इस आकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते हैं तो ये नहीं है कि इसे पूरी तरह नकार दे। जैसे जरूरी नहीं है कि आप बिजली को पूरी तरह जानते हैं लेकिन फिर भी उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। इसी तरह आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है। वो सब कुछ जो आपके जिंदगी में आ रहा है उसे आप आकर्षित कर रहे हैं और वो उन पिक्चर्स से आकर्षित होती है जो आप अपने दिमाग में देखते हैं या सोचते हैं। बुद्धिजीवी हमेशा इसे इस्तेमाल करते हुए आए हैं, जैसे एंशिएंट बेबीलोनियंस, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टाइन। इन्होंने अपनी कविताओं के जरिए, संगीत और पेंटिंग के जरिए हमें रहस्य के बारे में बताया है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में टोटल इनकम का 96% हिस्सा सिर्फ 1% लोग ही कमाते हैं? ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। ये इसलिए क्योंकि वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सिर्फ वेल्थ के बारे में सोचते हैं। उनके विचारों में ज्यादातर दौलत ही होती है और यही चीज उनके जिंदगी में पैसा लाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब आप जो भी सोचते हैं ऐसे ही समान विचार आपको मिलते जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव विचार आपके मन में आते जाएंगे और नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव विचार आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई दुखी विचार के बारे में सोचते हैं तो ऐसे बहुत से दुखी विचार आपके मन में आते रहते हैं और आप ज्यादा उदास होते हैं। हमें सोच में और नजरिए में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों को और हालातों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्वांटम फिजिक्स भी इसी खोज की तरफ बढ़ रहा है। ऑथर बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप अपने आप को धनी या समृद्ध देखिए, आप वैसी जिंदगी पालेंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि सारे लोग अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जीते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि वो लोग उन्हें क्या नहीं चाहिए इस पर ज्यादा सोचते हैं, बजाय इसके कि उनको क्या चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सुनता है कि आपको लेट होना है। अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ रूड बिहेव ना करे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है कि आपको और ज्यादा रूड लोग मिले। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, वो उन चीजों को वजूद में लाता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या अच्छा है या क्या बुरा है इसको नहीं देखता, वो सिर्फ आपके विचारों को रिसीव करता है और वही विचार लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए आपको रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए आप अपने विचारों को या शब्दों को सुनिए कि आप क्या सोच रहे हैं। लोग ज्यादातर उनको क्या नहीं चाहिए इस पर ज्यादा सोचते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स है, इसलिए आपको क्या चाहिए इस पर फोकस करना है। डॉक्टर जो विटाली कहते हैं कि आपके आसपास जो भी है, अच्छा या बुरा, इन सभी को आपने ही अट्रैक्ट किया है। अभी आप सोचेंगे कि मैंने तो कार एक्सीडेंट कभी अट्रैक्ट नहीं किया,
मैंने कर्ज या लोन कभी अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन ये आपने ही अट्रैक्ट किया है। जब इस हार्ड फैक्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने जिंदगी को बदल डालेंगे। रिसर्च कहता है कि हम रोज करीब 60,000 विभिन्न चीजों के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे में हर विचार को मॉनिटर या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक आसान तरीका है जिसे हम ये जान सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, और वो है एहसास, मतलब फीलिंग्स। फीलिंग्स आपको बताती है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं जो आपको बुरी फीलिंग दे रहा है। डिप्रेशन, गुस्सा, नाराजगी या गिल्ट ऐसी फीलिंग आपको एम्पावर नहीं करती है, ये बुरी फीलिंग्स होती है। तो जब आप बुरा फील करते हैं तो आप असल में ये कहते हैं कि मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां लाइए जो मुझे बुरी फीलिंग दे। आप अगर चिंतित है, डरे हुए हैं, तो आप चिंता और डर को बार बार पास बुला रहे हैं। कोई भी थॉट, अच्छा या बुरा, एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। अच्छा थॉट आपके मन में लगातार अच्छे थॉट्स लाता है, इसके उलट बुरे थॉट्स बार बार बुरे थॉट्स लाता है। तो ऐसे समय आप सावधान हो जाइए और कुछ ऐसा सोचिए जो आपको बेहतर फीलिंग देगा। पॉजिटिव थॉट्स आपको अच्छा फील कराते हैं, और अच्छी फीलिंग मतलब आप अपने डिजायर्स के रास्ते चल रहे हैं। वही बुरी फीलिंग मतलब आप अपने डिजायर्स से दूर जा रहे हैं। इसलिए ऐसे सीक्रेट शिफ्टर्स की लिस्ट बनाइए जो आपको अच्छी फीलिंग देती है, जैसे कोई अच्छी मेमोरी, कोई आने वाला इवेंट, कोई मजेदार वाकया, कोई म्यूजिक या आपका प्यार। और इनकी मदद से सिर्फ 2 मिनट अच्छा फील कीजिए और अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दीजिए। इस रहस्य का इस्तेमाल आप इंटेंशनली भी कर सकते हैं। इसे क्रिएटिव प्रोसेस कहते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, आस्क, मतलब पूछिए कि आपको हर एरिया में असल में क्या चाहिए। इसे कागज पर लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए। पहले एकदम क्लियर हो जाइए कि आपको क्या चाहिए, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप क्लियर नहीं होगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। दूसरी स्टेप है बिलीव, मतलब आपको जो चाहिए वो चीजें ऑलरेडी आपकी है, इस पर आपका विश्वास होना चाहिए। वो आपकी प्रमुख सोच होनी चाहिए, उस पर आपको बात करनी है। हर समय आपको उस डिजायर के बारे में सोचना है। इससे आपको उसे पाने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी और आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये मत सोचिए कि सृष्टि कैसे आपकी वो इच्छाएं पूरी कर रहा है, क्योंकि ऐसा सोचने से आप सृष्टि पर डाउट करते हैं। वो आपका काम नहीं, आपको बस विश्वास रखना है। फाइनली तीसरी स्टेप है रिसीव, मतलब जब आपकी इच्छाएं आपको मिलेगी तो बहुत अच्छा फील कीजिए, खुश हो जाइए, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में सेट करते हैं। आप रिसीव करने की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, और फिर सृष्टि आपकी इच्छा के अनुरूप वो परिस्थितियां आपके जिंदगी में रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए अच्छा फील कीजिए। जब लोग ये सोचते हैं कि उन्हें स्लो थायराइड है, स्लो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी शेप हेरिडेटरी है, तो आप उसे बिलीव करते हैं, और ये बिलीफ आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। जब आप सोचते हैं कि आपका वेट ज्यादा है और आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में लगातार यही विचार आते रहेंगे और आप मोटापे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर आप सोचते हैं कि यह खाने की वजह से हो रहा है। यह असल में खाने की वजह से नहीं, आपकी सोच की वजह से हो रहा है। परफेक्ट वेट वो होता है जिसमें आप अच्छा फील करते हैं। तो अपने परफेक्ट वेट को अट्रैक्ट करने के लिए क्रिएटिव प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए। पहले क्लियर हो जाइए कि आपका वेट कितना होना चाहिए। अपने माइंड में एक पिक्चर बनाइए कि वो परफेक्ट वेट पाने के बाद आप कैसे दिखेंगे। दूसरा, बिलीव कीजिए कि आप वो परफेक्ट वेट हासिल कर रहे हैं। इससे एक्शन लेने के लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे, जैसे एक्सरसाइज। इस पर फोकस कीजिए कि आप फ्यूचर में कैसे कपड़े पहनने वाले हैं। आपके हिसाब से जिनका परफेक्ट वेट है उनको देखिए, एडमायर कीजिए। तीसरा, आप अच्छा फील कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा फील नहीं करते हैं और कंप्लेंट करते हैं तो आप परफेक्ट वेट को रिसीव करने के फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पाएंगे। खाना खाते हुए भी खाने को एंजॉय कीजिए, वो शरीर में अच्छे से एसिमिलेट होता है, जो परफेक्ट वेट पाने के लिए मदद करता है। सवाल ये है कि इस रहस्य का इस्तेमाल करने के बाद कितने समय बाद आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। क्वांटम फिजिसिस्ट के अनुसार जो आप चाहते हैं वो दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है। बॉब डॉयल के अनुसार टाइम डिले इसलिए होता है क्योंकि आप सोचते हैं कि उस इच्छा को पूरा होने में समय लगेगा। आप उस पर विश्वास करने में समय लगाते हैं। आप ये सोचते हैं कि $1 मिलियन कमाना बहुत मुश्किल है और $1 कमाना मुश्किल नहीं है। अपने दिन को एडवांस में अच्छा बनाइए। ये मत सोचिए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए और सोचिए कि मेरे पास इनफ टाइम है और मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसे फील कीजिए। अपने सारी लाइफ सिचुएशन को पॉजिटिव बनाइए। अपने घर के मेल बॉक्स में कोई बिल की जगह चेक एक्सपेक्ट कीजिए। एक्सपेक्टेशन एक पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिससे आप चीजों को अट्रैक्ट करते हैं।
इसलिए ये एक्सपेक्ट कीजिए जो आपको चाहिए, ना कि उसे एक्सपेक्ट कीजिए जो आप नहीं चाहते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, आज आप जो है वो आपकी सोच की वजह से है। इसलिए आपके पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो ये सब आपकी थॉट्स और एक्शन की वजह से है। अगर आज का कोई इवेंट आपके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं जाता है तो रात को अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार उस पर सोचिए और कल के लिए एक नई फ्रीक्वेंसी बनाइए और इसी तरह अपना फ्यूचर देखिए। ज्यादातर लोग इस चीज पर फोकस करते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, वो शिकायत करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस है। नेगेटिव इमोशंस जैसे जेलसी, डिससैटिस्फैक्शन, नाराजगी, ये आपके जिंदगी में सिर्फ वही लाते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ये इमोशंस अच्छी चीजों को आने से रोकते हैं। इसके उलट आपके पास जो भी है उसके लिए आपने हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए और अच्छा फील करना चाहिए। इससे और ऐसी ग्रेटफुल चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी ये सीक्रेट पता था। वो दिन में 100 बार थैंक यू कहते थे। वो उनके पहले जितने साइंटिस्ट होकर गए उनके लिए भी ग्रेटफुल थे, जिनसे सीखकर वो बहुत कुछ हासिल कर पाए। विजुअलाइजेशन भी इसी तरह पावरफुल टूल है, जिसमें आप अपनी इच्छाओं को पिक्चर्स के जरिए देखते हैं। आप ये देखते हैं कि वो चीजें आपके पास ऑलरेडी है और उसे फील करते हैं। इससे आप पावरफुल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हैं। राइट ब्रदर्स ने दुनिया का सबसे पहला मोटर से चलने वाला एरोप्लेन बनाया था। थॉमस एडिसन ने दुनिया का पहला बल्ब बनाया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था। ये वो कैसे बना पाए? क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक पिक्चर को देखा था जो उनका लक्ष्य था। उनको यह रहस्य पता था। उनको पता था कि उनका बिलीफ और इमेजिनेशन इतना पावरफुल है कि आविष्कार के जरिए वो इनविजिबल को विजिबल में बदल देंगे। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है एहसास या ऐसा विश्वास जो आपको ये बताए कि वो चीज आपके पास ही है और आप उसे देखकर बहुत खुश है। यही होता है आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। पैसा कमाने के लिए आपका फोकस वेल्थ की तरफ होना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा सोचने की जगह ये सोचिए कि मेरे पास इनफ पैसा है। इसे इमेजिन कीजिए और बिलीव कीजिए। हर वो नेगेटिव थॉट, फीलिंग और इमोशन आपका कुछ अच्छा होने से रोकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा आप जॉब करने से ही कमा पाएंगे तो ये सोच तुरंत छोड़ दीजिए। ये सोचना आपका काम नहीं, ये काम सृष्टि पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ दौलत पर फोकस कीजिए, विश्वास कीजिए और अच्छा फील कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे कर्ज मुक्त होना है, मुझे पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो इस सोच को तुरंत हटा दीजिए। इसकी जगह ये कहिए कि पैसा बहुत आसानी से आता है और बार बार आता है। इस तरह आपको अच्छा फील करना है और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान देना है। जो भी रईस लोग हैं उनका फोकस वेल्थ पर होता है, कमी या स्केर्सिटी पर नहीं। उनके पास जितनी दौलत है उतनी आपके पास भी है, बस इनविजिबल है और वो वेट कर रही है कि आपके जिंदगी में कैसे मैनिफेस्ट हो पाए। पैसा दान करना बहुत पावरफुल एक्शन है, क्योंकि जब आप दान करते हैं तो आप इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसे पॉजिटिव सोच से आप और पैसा अट्रैक्ट करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सबसे अमीर लोग फिलांथ्रोपिस्ट क्यों होते हैं। ध्यान रखिए कि गिविंग और सैक्रिफाइसिंग में फर्क है। गिविंग में आप अच्छा फील करते हैं, वही सैक्रिफाइसिंग में आप ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि आपके पास इनफ पैसा नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में आप खुद भी उसका हिस्सा होते हैं, इसलिए खुद पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपकी कंपनी एंजॉय करे? क्या आप खुद को भी वैसा ही ट्रीट करते हैं जो आप दूसरों से चाहते हैं? अगर आप अपने आप को प्यार से, रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करते हैं तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं जो कहती है कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने डिजर्विंग नहीं है। और आप ऐसी सिचुएशन बार बार एक्सपीरियंस करेंगे जब लोग आपको अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य, पैसा, प्रेम, ये सब कुछ तब मिलता है जब आप अच्छा फील करते हैं, एंजॉय करते हैं। इसलिए अपने बारे में अच्छा फील कीजिए, अच्छा सोचिए, और जब आप खुद से प्यार करते हैं तो औरों के साथ भी उतने ही प्यार से रहेंगे। अक्सर लोग औरों के बारे में कंप्लेंट्स करते रहते हैं, जैसे मेरे ऑफिस के लोग बहुत आलसी है, मेरे पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं। तो आप दूसरे लोगों के बुराई पर फोकस करते हैं। उसकी जगह आपने उनकी अच्छाई को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है तो उसे ट्रैक पर लाया जा सकता है। आपने ये सोचना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर के बारे में क्या चीजें अच्छी लगती है, किस चीज की वजह से आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं। जब आप उनके अच्छाई पर फोकस करते हैं, उनके स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको वो अच्छाई और स्ट्रेंथ वापस मिलेगी। आप किसी और को ये जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि वो आपके मन में प्रसन्नता लाए। वो एक ही है जो आपको खुश कर सकता है, वो है आप खुद। और ये प्रसन्नता आपके प्रेम से आती है, जो सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है।
धीरे धीरे मेडिकल साइंस में ऐसी बात समझ आ रही है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन और फिजिकल सब्सटेंस हमारे थॉट्स और इमोशंस से निर्धारित होते हैं। शायद आपने प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा, मतलब बीमारी के दौरान कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनका पेशेंट के बॉडी पर मेडिकली कोई भी असर नहीं होता, लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक हो जाता है क्योंकि पेशेंट सोचता है कि वो दवाई उनको ठीक कर देगी। पेशेंट उस पर पूरा विश्वास करता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि हमारी सोच इतनी पावरफुल है कि वो चाहे तो अपने मन की शक्ति से बीमारी को ठीक कर सकती है। जितनी भी बीमारियां हैं उनका सिर्फ एक ही कारण है, वो है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस एक नेगेटिव थॉट से पैदा होता है। डॉक्टर डी मार्टिनी कहते हैं कि लव एंड ग्रेटिट्यूड सारी नेगेटिविटी निकाल देती है। इसी तरह स्ट्रेस हल्का करने के लिए लाफ्टर या हंसना बहुत फायदेमंद होता है। ग्रेटिट्यूड, बिलीफ और लाफ्टर किसी भी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखते हैं। हमारी बॉडी रोज लाखों डैमेज सेल्स या खराब कोशिकाओं को नए सेल्स से रिप्लेस करती है। हमारी बॉडी का कुछ हिस्सा रोज रिप्लेस होता है, कुछ हिस्सा 2 महीने लेता है तो कुछ 2 साल, मतलब कुछ सालों में हमारे पास ब्रांड न्यू बॉडी होती है। तो इस तरह बीमारियां भी टेम्पररी ही होती है। बीमारी सिर्फ थॉट की वजह से, बीमारी को देखने से, अटेंशन देने से ज्यादा देर रहती है। ऐसे समय परफेक्ट हेल्थ के बारे में सोचिए और अपने स्वास्थ्य को परफेक्ट बनाइए। जब हमारी बॉडी कुछ ही सालों में ब्रांड न्यू बन जाती है तो हमने एजिंग पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एजिंग एक लिमिटेड सोच है। परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट वेट के बारे में सोचिए, खुद को यंग समझिए। किसी पेशेंट को जल्दी ठीक करने के लिए उसके साथ कुछ पॉजिटिव बातें कीजिए जिससे उसका ध्यान अपनी बीमारी से हट जाए। दुनिया में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है जब लोगों ने भयानक एक्सीडेंट के बाद खुद को तंदुरुस्त किया। किसी का कीमोथेरेपी के बिना कैंसर ठीक हुआ, किसी की आईसाइट इंप्रूव हुई। इसलिए परफेक्ट हेल्थ के बारे में सोचकर उसे जीवन में अट्रैक्ट कीजिए। लोग ऐसी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जो वो नहीं चाहते हैं और उसमें सारी ताकत झोंकते हैं, जैसे ड्रग्स, गरीबी, टेररिज्म या युद्ध के खिलाफ लड़ाई। मतलब एक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इस रेजिस्टेंस से आप बाहरी पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं जो ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुकी है, लेकिन इससे आप उन अनचाही चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। युद्ध को खत्म करने की कोशिश से और युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं। तो इसकी जगह अपने थॉट्स और फीलिंग्स से नया पिक्चर क्रिएट कीजिए। भरोसा, प्रेम, शांति, अच्छी शिक्षा, इस पर फोकस कीजिए। मदर तेरेसा कहती थी वो कभी भी एंटी वॉर रैली में हिस्सा नहीं लेगी। अगर पीस रैली है तो ही इनवाइट करने के लिए कहती थी, क्योंकि उन्हें रहस्य पता था। उन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। तो अगर आप एंटी वॉर है तो इसकी जगह प्रो पीस बनिए। अगर आप एंटी पॉलिटिशियन है तो इसकी जगह प्रो ओपोनेंट बनिए। जब भी ऐसे ख्याल आए जिसमें आप कोई चीज नहीं चाहते हैं तो तुरंत नया सिग्नल एमिट कीजिए जो आपको अच्छा एहसास और उम्मीद दे। हमेशा ये सोचना चाहिए कि दुनिया में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि कोई चीज इनफ नहीं है तो आप लिमिटेशन के बारे में सोचते हैं। इसकी वजह से इंसान में डर, लालच, कंजूसी और कमी जैसी सोच डेवलप होती है और फिर वही हालात असल में जिंदगी में आते हैं। तो ऐसे समय ये सोचना चाहिए कि दुनिया में सब कुछ मोर देन इनफ है, अबंडेंस या भरमार है, मोर देन इनफ क्रिएटिव आइडियाज है, मोर देन इनफ शक्ति, प्रेम, आनंद है। कोई एक रिसोर्स खत्म हो जाता है तो हमारी अनलिमिटेड सोच से हम दूसरा रिसोर्स ढूंढ सकते हैं। जब आप अबंडेंस के बारे में सोचेंगे तो आप नए आइडियाज और विजन को डेवलप करेंगे। ध्यान रखिए कि हम सब एक है, हम सब कनेक्टेड है, हम सब एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा है, हम सब मिलकर एक सुप्रीम माइंड है। ध्यान रखिए कि कोई भी नेगेटिव इमोशन डर पर आधारित होता है। किसी के बारे में कोई नेगेटिव इमोशन आपको ही नुकसान पहुंचाता है। नेगेटिव इमोशन सेपरेशन के ख्याल से आता है, मतलब आप खुद को उस सुप्रीम माइंड से अलग देखते हैं। अपनी पुरानी डिफिकल्टीज को भूल जाइए, लिमिटेशंस को भूल जाइए। सारी डिस्कवरीज और आविष्कार आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब उन्हें आकर्षित करेंगे। आप अपने थॉट से अवेयर रहिए, इससे आप कंप्लीटली प्रेजेंट में आ जाते हैं और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। प्रेम, आजादी, खुशियाँ और अपनी इच्छाओं पर फोकस कीजिए। बिलीव कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। पॉजिटिव सोच से आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी और आप एक्शन लेने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। वो सब कुछ कीजिए जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छी फीलिंग्स को रेडिएट कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आपको अब ये रहस्य पता चल गया है। रहस्य आपके अंदर है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए,
साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।